आज के इस सौर संध्या 2026 के कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत के रक्षा मंत्री, जिनके नेतृत्व में आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरह से करारा जवाब हमारी सेनाओं ने दिया, ऐसे हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ जी किशन राव जी बागड़े जी, माननीय राज्यपाल मिजोरम जनरल बीके सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल श्री मनजिंदर सिंह जी, माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ जी, मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, मंत्रिमंडल के सभी मेरे साथीगण, सभी सांसद, विधायक और सभी सेना के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यह सौर संध्या राजस्थान में हो तो सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि यह राजस्थान की भूमि शौर्य की भूमि है, भक्ति और शक्ति की भूमि है। और इस भूमि पर आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से हमारे सैनिकों ने, हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने इस कार्यक्रम के आयोजन में जितना योगदान दिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का इस शौर्य एवं पराक्रम से ओतप्रोत जयपुर की धरती पर मैं अभिनंदन करता हूं। आज राजस्थान अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। राजस्थान मां भारती के वीर सपूतों के लिए जाना जाता है। मुझे बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि राजस्थान की धरती मां भारती की रक्षा करने में सदा तत्पर रहती है और इस धरती का इतिहास इसका साक्षी है। देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान में है और यहाँ का हर घर सेना के प्रति समर्पण भाव से भरा हुआ है। राजस्थान के योद्धाओं ने सदियों से भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। बप्पा रावल से लेकर के महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धाओं ने विदेशी आक्रांताकारियों को धूल चटाई है। परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जी, मेजर शैतान सिंह जी और लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जैसे वीर सपूतों ने राजस्थान का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया है। आज भी राजस्थान के युवा एनडीए, सैनिक स्कूल और रक्षा अकादमियों में बड़ी संख्या में चयनित होते हैं। राजस्थान के लगभग हर गांव, कस्बे में युवा सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं, देश सेवा को अपना सौभाग्य मानते हैं। साथियों, आज का यह आयोजन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की दूरदर्शी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके अंतर्गत सैन्य आयोजनों को दिल्ली से बाहर ले जाकर देश की आम जनता तक पहुंचाना है। इतिहास में पहली बार वीरों की मातृभूमि राजस्थान में नागरिकों के बीच आर्मी डे परेड का आयोजन हुआ है। मैं भारतीय सेना को और विशेष रूप से सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडरों को इस अनोखे और सराहनीय विचार के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आपने सेना दिवस परेड को
आम जनता के बीच में लाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। मैं रक्षा मंत्री जी और थल सेना अध्यक्ष महोदय का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और राजस्थान सरकार को यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। इस बार सेना दिवस परेड को केवल एक औपचारिकता कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि एक उत्सव और राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया गया है। पिछले लगभग 1 माह से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ मानो देशभक्ति की एक पावन लहर पूरे प्रदेश में प्रवाहित हो रही है। सम्मान दौड़, साइकिल रैली, कर्टन रेंजर, चिकित्सा शिविर, अपनी सेना को जानिए, सेना दिवस परेड और सौर संध्या जैसे विविध आयोजनों ने जनमानस को हमारी सेना से सीधे जोड़ने का कार्य किया है। इन कार्यक्रमों को 15 लाख से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। करोड़ों लोगों ने डिजिटल माध्यम से इसका साक्षात्कार किया है। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भारत की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की ताकत और संकल्प का जीवंत उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में सक्षम है। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली आर्मी डे परेड है जो हमारी सेना की जीत का जश्न भी है। इस परेड में ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सम्मान और कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों की पेंशन 10,000 से बढ़ा करके 15,000 रुपये प्रतिमाह की गई है। वीर बलिदानियों के सम्मान में 43 विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया है। बीकानेर में शहीदों के आश्रितों को 750 बीघा भूमि आवंटित की गई है। पुलवामा हमले में वीरगति प्राप्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 5 कार्मिकों को की आश्रित वीरांगना को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आवास प्रदान किए गए हैं। पूर्व सैनिकों के लिए नया वेब पोर्टल और जिला स्तर पर 418 समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। संविदा पर कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में लगातार 10% की वृद्धि की गई है। ब्यावर, खेलतर, तिजारा एवं फलौदी में जिला स्तरीय जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए हैं। मेरे युवा साथियों, सेना में कैरियर का अर्थ केवल बंदूक उठाना नहीं है। यह संचार, साइबर सुरक्षा, एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में देश सेवा की असीमित अवसर है। इस परेड को देखकर आपके भीतर राष्ट्र प्रथम की भावना अवश्य जागृत हुई होगी। राजस्थान सरकार युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। मैं भारतीय सेना के सभी वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जो -डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तान तक हमारी रक्षा में अडिग खड़े हैं। अंत में कुछ पंक्तियां आज अपने सेना को समर्पित करना चाहूंगा। शक्ति जब कर्तव्य बन जाए तभी राष्ट्र सुरक्षित होता है। वीर जब सीमा पर जागे तभी देश निर्भीक सोता है। सैनिक सीमा पर सजग रहे तभी राष्ट्र और उसका भविष्य सुरक्षित रहता है। आइए हम सब संकल्प लें, अपनी सेना के साथ सदैव चट्टान की तरह खड़े रहें। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम सब मिलकर कार्य करें। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद महोदय। देवी और सज्जनों,